देखो गाइस, मेरा नाम है आशु कुशवाहा और मैं लगभग 9 साल से इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। गाइस, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश बोलना कैसे सिखाया जाता है और मैंने अब तक करीब 1000 बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा दिया होगा। लेकिन गाइस, बस कमी इतनी छूट जाती है कि मुझे थोड़ा एडिटिंग करना नहीं आता है, तो इस वजह से मेरे वीडियोज़ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन गाइस, नॉलेज भर-भर के है। अगर आप गाइस इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो देयर का यूज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर में देयर के ऐसे-ऐसे यूज़ हैं, अगर किसी टीचर से भी पूछ दोगे ना, तो एक बार उसको सोचना पड़ जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज़ ऑफ देयर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं देयर की डेफिनिशन। तो देयर की डेफिनिशन कुछ इस प्रकार है, यदि सेंटेंस में पहले या दूसरे शब्द के बाद में, पर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे आदि शब्द आएँ तो देयर का यूज़ करते हैं। गाइस, देखते हैं सेंटेंसेस को। और यहाँ पे जैसे कि मैंने डेफिनिशन में बताया भी हुआ है, उसी तरीके से आप देख सकते हो, पहले या दूसरे शब्द के बाद में आया है या तो पर आया है। इसके अलावा अगर के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे भी आ जाएँ तब भी देयर का ही यूज़ करते हैं। देयर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले गाइस देयर लिख देते हैं और देयर लिखने के बाद में फिर बैक साइड से आ जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इम्परेटिव सेंटेंस में जिस प्रकार से बताया हुआ था कि बैक साइड से चलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले है की इंग्लिश, इज। अब बैक साइड से जा रहे हैं तो अब किसकी इंग्लिश? एक टीवी, तो टीवी। अब इसके बाद में लिखेंगे मेक इंग्लिश यानी कि इन, और इसके बाद में लिखेंगे लास्ट में घर की। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले दूसरे वाले सेंटेंस को अभी हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देयर लगा देंगे। देयर लगाने के बाद में सबसे पहले पीछे वाले शब्द की इंग्लिश यानी कि है की इंग्लिश, तो इज। इसके बाद में एक कार, तो कार, ठीक है ना। और इसके बाद में पर की इंग्लिश ऑन, इसके बाद में रोड की इंग्लिश देयर इज ए कार ऑन रोड। तो गाइस इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। अगला सेंटेंस है कमरे में 2 किताबें थीं। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले वही देयर लगा देंगे। ये देखो मैंने लगा दिया। अब थी की इंग्लिश वर, ठीक है ना। 2 किताबें थीं और थी की इंग्लिश वर्ब होगा। अब 2 किताबें तो 2 बुक्स, देयर वर 2 बुक्स। अब कहाँ पे थी वो? इन रूम, यानी कि मेक इंग्लिश फिर कमरे की, तो इन रूम, ओके। इसके बाद में अब अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में फिर वही सबसे पहले देयर लगाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है? पीछे साइड से आना है यानी कि इज, और फिर इसके बाद में रिचार्ज, देयर इज रिचार्ज। इसके बाद में मेरे फ़ोन में, तो इन माई फ़ोन। तो इस तरीके से ये वाले सेंटेंस बनते हैं। तो गाइस अभी आप लोगों ने देयर का मेन यूज पढ़ा और आप लोगों को देयर के सेंटेंस बनाने आ भी गए होंगे। तो गाइस ये वाला सेंटेंस आप लोग बना करके दिखाइए, यानी कि गांव में 2 स्कूल्स हैं। तो कैसे बनेगा? देयर आर 2 स्कूल्स इन विलेज। अभी कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं कि वो कलर्ड हैं। तो यहाँ पे इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। तो जब इस दूसरे तरीके से बनाओगे तो सबसे पहले क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे आर भी लगा हुआ है और इन प्लेस भी लगा हुआ है, लेकिन देयर गायब है, वहीं टू स्कूल्स गायब है, यानी कि मेन चीज़ गायब हुई जिसकी मेनली बात हो रही है। तो गाइस बस यहीं पे आप लोग समझ जाइए। बस इन्हीं दोनों वर्ड्स में चेंजमेंट कर देंगे, यानी कि देयर की जगह पे टू स्कूल्स कर देंगे और टू स्कूल्स की जगह पे देयर कर देंगे, जैसे कि अभी आप लोग देख भी सकते हो। ये चीज़ करनी है। तो गाइस अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस भी लिखा मिल जाए तो आप ऐसे बनाओगे, क्योंकि ये देर का होता है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फिर से देख सकते हो, लिखा हुआ है छत पर 4 खिलाड़ी हैं, तो देयर आर 4 प्लेयर्स ऑन रूफ। तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन आप जब देखोगे तो दूसरे वाले में फिर से मैंने वही चीज़ करनी है, यानी हम लोगों को फिर से वही चीज़ करनी है कि देयर को और 4 प्लेयर्स को आपस में चेंज कर देना है, यानी कि देयर की जगह पे 4 प्लेयर्स और 4 प्लेयर्स की जगह पे देयर को लिख देना है, जैसे कि अभी आप लोग देख भी सकते हैं, ये मैंने कर दिया। तो गाइस आप लोगों ने कभी न कभी इस तरह के सेंटेंस तो ज़रूर ही देखे होंगे कि एक राजा था, एक किसान था, इस तरीके के सेंटेंस आप अपने लेसन्स वगैरह में ज़रूर पढ़े होंगे। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाते हैं इंग्लिश में वो सिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 2 सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं। ये जो 2 सेंटेंस हैं, अब मैंने क्या किया कि आप लोग देख लो प्रॉपर बने हुए हैं। अभी मैंने क्या किया कि मैं और स्कूल हटा दिया। मैं की इंग्लिश इन होती है, वहीं हमने स्कूल भी हटा दिया। अब हो गए 13 टीचर्स हैं। तो जब यहाँ पे मैं और स्कूल हट गया तो फिर इन और स्कूल हट जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो मैंने ये हटा दिया और ये इस तरीके से ये वाला सेंटेंस बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस वाले में भी करोगे कि जंगल में एक शेर था, तो हमने क्या किया? जंगल में हटा दिया। अब जंगल में की इंग्लिश क्या होती है? इन फॉरेस्ट। जंगल में की इंग्लिश इन फॉरेस्ट। तो देखो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस बनेगा। और गाइस आप लोगों ने कभी न कभी इस तरीके के सेंटेंस तो ज़रूर देखे होंगे। एक राजा था, एक किसान था और कोई है,
इस तरीके के सेंटेंस तो ज़रूर ही देखे होंगे। अब गाइस आप लोगों को करना क्या है, इनको जब बनाना है तो इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। चलिए देखते हैं। तो पहले देखो ये 2 मैंने सेंटेंस बना दिए हैं। अब जब इन सेंटेंस में मैंने क्या किया, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में देखो मैंने स्कूल में इस चीज़ को हटा दिया। जब इस ऊपर हिंदी वाले सेंटेंस से स्कूल में हट गया तो स्कूल में की इंग्लिश होती इन स्कूल, तो इसको भी हटा देंगे। यानी कि 13 टीचर्स हैं तो बनेगा देयर आर 13 टीचर्स। ओके गाइस। अब इस वाले सेंटेंस में देखो यहाँ पे मैंने मे की इंग्लिश और जंगल की इंग्लिश हटा दी। जब मे की इन होती है और जंगल की फॉरेस्ट होती है तो यहाँ पे हम इस वाले सेंटेंस से भी हटा देंगे। ओके गाइस। अब इस वाले सेंटेंस को चलो बना लेते हैं। तो देयर इज अ और इसके बाद में बाइक। ये देखो तो यहाँ पे सेंटेंस बना देयर इज अ बाइक। ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस को बना लेते हैं। एक राजा था। देखो मैंने अभी बताया है कि बस स्थान नहीं है और बाकी सेंटेंस नॉर्मली बनेगा। तो यहाँ पे हमने देयर कर दिया, वॉज अ और इसके बाद में यहाँ पे किंग, और इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस बना के रखे हैं। और अगर मान के चलो इन्हीं सेंटेंसेस में नहीं लगा होता तब आप क्या करते? कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। आप लोग देख सकते हैं जो रेड कलर से हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। बस इन्हीं के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है या नो लगा देना है। यानी कि जब देयर वाला नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद या तो नॉट लगा दो और या फिर नो लगा दो। गाइस ये देखो आप लोग इस तरीके से हमने देखो तीनों सेंटेंसेस में यहाँ पे नॉट या नो लगा दिया है। गाइस अब आखिरी वाला सेंटेंस देख रहे होंगे, इसमें सोच रहे होंगे कि यार हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हैं अगर, तो क्या नॉट पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाएंगे? तो गाइस बिल्कुल सही बात है, नॉट पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाएंगे। तो गाइस अब रही बात इंट्रोगेटिव की, तो गाइस इंट्रोगेटिव मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं WH फैमिली जब पढ़ाऊँगा तो पूरा बता दूँगा। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।